मोदी जी चूंकि ये काम सामान्य परिवार में पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए, इसलिए गरीब का दर्द वो जानते हैं। और आज वही जनता को जनार्दन मानकर उस दिशा में उन्होंने प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री रहते हुए भी आपने देखा होगा, इसीलिए लोग कहते हैं कि 60 सालों में जो नहीं हुआ वो मोदी जी ने 10 सालों में 9.5 सालों में करके दिखाया। 133 पे है कि गरीब को गणेश मानकर उन्होंने इस देश की सेवा की है। और इसीलिए देश की जनता का अटूट विश्वास अगर किसी पे है, आज किसी राजनेता पे है, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो ये उनका बड़प्पन है कि आज भी कोई भी व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग, एक तरफ कांग्रेस के नेता होंगे जहां बुजुर्ग उनके धूप लगा रहे, एक तरफ वो होंगे जो कोई माता बहन या बुजुर्ग हो, अगर कोई गलती से है तो उनके वो प्रणाम करने लग जाते। ये महानता उनके व्यक्तित्व में है। उन्होंने इसीलिए गरीब को गणेश मानकर पूरे देश की सेवा की। और ये जो होर्डिंग में जो दिखाई दे रहा है वो भी इसका स्वरूप है। ये जोशी जी, मेरा सवाल ये है, ये इधर देखो जग जाहिर, मेरा जग जाहिर सब तरफ है। जग जाहिर जी, मेरा सवाल ये है जोशी जी कि आप जिस पुस्तक के अभी विमोचन किए हैं, तो क्या चुनाव आयोग ने कुछ विधि में अंतर किया है? अगर अंतर नहीं किया तो हर वर्ष ये किताबें या जब भी चुनाव आता है तो आपकी विधि पर प्रश्न निकाल लेते हैं। तो ये तो नियम में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो किताब की फॉर्मेलिटी क्यों आप पूरी करवा रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही। नियम था तो फिर कुछ लोगों ने अपने वही सरकारी लवाजमा सारी व्यवस्थाएं लेकर क्यों चले? ये अंतर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। हम न सिर्फ उनकी पालना करते हैं बल्कि उसका अनुसरण करने का काम नीचे तक हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और प्रत्याशी करते हैं। इस दिशा में पूरी लीगल सेल बनी है, न सिर्फ जयपुर में वरन जिले में और विधानसभा में भी हमारी लीगल सेल इस दिशा में आदर्श आचार संहिता, हमारी आचार संहिता का पूर्णतया पालन हो, इस दिशा में पूरी टीम चिंता करती है। सर एक सवाल जैसे आपकी पार्टी ने अपने 124 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर अभी भी कई नेता नाराज है, बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या इससे आपके सत्ता में वापसी का कोशिशों में कुछ अंतर पड़ेगा या उन्हें मनाने की कोई कवायद भी चल रही है क्या? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, वो हमारे सभी परिवार के सदस्य हैं। परिवार के नाते निश्चित रूप से कोई निर्णय होता है, कोई एक व्यक्ति का निर्णय होता है, स्वाभाविक है कि एक दायित्व के लिए, एक पद के लिए कई लोग उसमें अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और निर्णय एक का करना होता है। तो स्वाभाविक है कहीं आक्रोश। तो ये परिवार के लोग हैं, सब मिल बैठकर उन सबको पार्टी के काम के लिए हम सब लोग मना लेंगे और पार्टी का काम करेंगे। और सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से राजस्थान में आ रही है, तो ये मन में स्वाभाविक थोड़ा आक्रोश रहता है, लेकिन वो सब लोग पार्टी का काम करें। लेकिन डैमेज कंट्रोल की कवायद कौन कर रहा है? क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और कैलाश चौधरी जी कह रहे हैं कि मैं कोई कमेटी का अध्यक्ष नहीं हूँ। तो क्या पार्टी इस पर भी सहमत नहीं है? कौन इसको हेड कर रहा है? देखिए, कैलाश चौधरी जी इस दिशा में सारा इनपुट लेते हैं, फिर कहाँ कौन बात करेगा ये सारा निर्णय उनके हिसाब से होगा। अध्यक्ष जी, बीजेपी हमेशा बात करती आई है कांग्रेस मुक्त राजस्थान, कांग्रेस मुक्त भारत। पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता सारे बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में बीजेपी हो रही है? क्या कहना आपका? भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर चलती है, नेशन फर्स्ट को लेकर चलती है। आज विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और देश ने दुनिया को है। दुनिया भी आज कोई जमाना था तब हिंदुस्तान दुनिया की तरफ देखता था, जमाना 2014 के बाद बदला है, दुनिया भारत की तरफ देखती है, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखती है। तो ये नेचुरल है कि देश की जनता का, प्रदेश की जनता का, सब लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने कर्म किए हैं, न नारी की सुरक्षा कर पाए, न युवाओं के साथ न्याय कर पाए, न किसानों के साथ वादा निभा पाए और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी, राजस्थान की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया। इसीलिए लोग देखते हैं कि इनकी अब गारंटी, जिससे जनता की गारंटी
जनता के मुद्दों के ऊपर ठीक काम नहीं किया, लोगों ने उनकी गारंटी समाप्त कर दी। लोगों को विश्वास है मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर। बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो स्वाभाविक रूप से जो विचारधारा नेशन फर्स्ट को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो हम उनका स्वागत। एसीबी को सबूत दिए और सुनवाई नहीं करते, तो ये तो बड़ी कमजोरी है उनकी, ये तो उन्हीं की कमजोरी बता रहे हैं। ठीक है, अब इस कार्यक्रम में एक बात मैं ये जो टीम है, जिस टीम ने ये निर्देशिका तैयार की है, हम सबका परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे भुवनेश जी शर्मा साहब हैं, ये बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, ये स्पीकर हैं। श्री योगेंद्र सिंह जी तंवर साहब हैं, ये